Minka. Welcome you all to YouTube channel We Are Perfect. I hope you all are doing well and आप सब की IELTS की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी. So आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस. बिल्कुल कम्प्लेक्स सेंटेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक IELTS एस्पिरेंट के लिए लाइक अ बूम, मतलब एक संजीवनी बूटी की जैसे काम करता है. बिकॉज अगर आपका टारगेट स्कोर 6+ है तो इट इज़ मस्ट कि आपको कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए. इससे क्या होगा, जो हमारा चेकिंग क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपको बैंड स्कोर मिलता है राइटिंग में, तो आपका ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी इसमें आपका जो है इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर हेड में आपके जो बैंड्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू मेक कम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ओके, सो जैसे कि इनका नाम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, ये बिल्कुल भी कम्प्लेक्स नहीं है. बहुत ईजी है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाना. ठीक है, स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत बड़ा मिथ है कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्राई भी करते हैं लर्न करने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मेथड से, जैसे इंस्टीट्यूट में कहीं पूछते हैं, यहाँ पर व्यू कोचिंग ले रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं. तो उनको ये बताने की बजाय कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनको पूरा एकदम उलझा दिया जाता है और लगता है स्टूडेंट्स को कि वेरी डिफिकल्ट, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस मीन्स वेरी डिफिकल्ट. नो, इट इज़ नॉट. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, कितनी इनकी टाइप्स हैं और कैसे आप बना सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या हैं, कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनती है, ये जानने के पहले आपको दो टर्म समझनी होंगी: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या हैं, जिसको आप इजीली याद कर सकते हो फैन बॉयज के नाम से. आप लिख लीजिए FANBOYS. अब ये फैन बॉयज क्या है, इस पे जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं, फैन, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, जिसको हम फैन बॉयज ही बोल रहे थे शॉर्ट टर्म्स में, इनको आपने यूज नहीं करना है. अगर आपके सेंटेंस में फैन बॉयज हैं, कोई भी इनमें से वर्ड है, इट मीन्स ये कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है. तो पहले तो ये जान लीजिए, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको इन वर्ड्स को अवॉइड करना है. ओके, सो अभी दूसरी बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की. अब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या हैं, जिनको यूज करके आप कम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं. ओके, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देती हूँ. अभी आपकी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहे हैं सारे वर्ड्स, ये सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं. इन वर्ड्स को यूज करके आप इजीली कम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं. ओके, सो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने कैसे हैं, मैं आपको, आप फॉर्मूला समझ लीजिए. मैं आपको कोई इंग्लिश, कोई हाई लेवल ग्रामर कहीं नहीं ले जा रही हूँ. सिंपल एक फॉर्मूला है. आप किसी भी एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन को उठाइए. ओके, दो तरह से बना सकते हैं आप कम्प्लेक्स सेंटेंस. प्लीज मैं जो भी आपको बता रही हूँ, जो भी आप समझ रहे हैं, आप पेन पेपर साथ में लेके बैठिए, आप उसको नोट कर लीजिए. पेन पेपर नहीं है तो आप अपने फोन में साथ में बाद में नोट्स बना लीजिए. अदरवाइज वीडियो देख के आप कम्प्लेक्स सेंटेंस सीख जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ओके, आपको उसको नोट डाउन करना होगा इसकी स्ट्रक्चर को, और फिर आपको प्रैक्टिस करना होगा. देन ओनली आप एबल हो पाएंगे बनाने के इस कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को. ओके ओके, तो दो तरह से आप कम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं. फर्स्ट टाइप है, जिस आप नोट कर लीजिए. फर्स्ट, आप कोई भी एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन ले लीजिए. ठीक है, आपने सेंटेंस की शुरुआत में एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दिया. फॉर एग्जांपल आपने आल्दो लगा दिया. ओके, फिर आपने एक सेंटेंस बनाना है. ओके, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ. आल्दो मेनी पीपल थिंक दैट, कोई कॉमा नहीं लगाना है आल्दो के बाद. ओके, although many people think that history is the most important subject in schools, comma. ये मैंने एक एग्जांपल लिए कि ऐसे आप एक सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है, हमने पहले एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाया, कोई कॉमा नहीं लगाना है. सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बाद में आपने सिंपल अपना सेंटेंस स्टार्ट कर देना है. जो फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फिर आपने लगाना है कॉमा. कॉमा लग गया, फिर आपने बनाना है नेक्स्ट आगे. तो मैं नेक्स्ट आगे बना रही हूँ. Some people think that science is the most important subject. तो मैंने अगला जो सेंटेंस है उसको मैंने लिख दिया कि साइंस इज द मोस्ट, तो उसके बाद लगा देना फुल स्टॉप. तो ये हमारा बन गया कम्प्लेक्स सेंटेंस. सिंपल. फर्स्ट आपने क्या किया है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाया, फिर आपने सेंटेंस बनाया, आपने सेंटेंस से खत्म करके उसको कॉमा लगाया, फिर आपने नेक्स्ट उसकी कॉन्टिन्यूशन में एक और सेंटेंस लिखा, फुल स्टॉप. दैट इज योर कम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके,
सो अब एक दूसरी टाइप ले लेते हैं। आप दूसरा कैसे बना सकते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस की, क्योंकि हमें वैरायटी भी रखनी है। ऐसे नहीं कि आप कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं अपने ऐसे में सारे एक ही टाइप के बना रहे हैं। ओके, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने सबऑर्डिनेट कंजक्शन को इन बिटवीन रखना है, मिडिल में रखना है दो सेंटेंसेस के। ओके, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बिकॉज के साथ बना लेते हैं। ठीक है, बिकॉज भी हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। बिकॉज वर्ड आपने ले लिया तो हम बना लेते हैं, राम स्कोर्स हाई इन मैथमेटिक्स। ओके, राम हाई स्कोर करता है मैथमेटिक्स में, ये हमारा सेंटेंस हो गया। बिकॉज बीच में हमने लगा दिया सबऑर्डिनेट कंजक्शन, बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है। अब दो सेंटेंस हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद लगा देना फुल स्टॉप, ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वेरी इजी। सो हमने दो तरह से बनाए हैं। ओके, फर्स्ट टाइप जिसमें आपने सबऑर्डिनेट कंजक्शन फर्स्ट विद कोई कॉमा नहीं लगाना है, फिर आपने सेंटेंस फर्स्ट कंप्लीट किया कॉमा, फिर आपने उसमें और इंफॉर्मेशन ऐड करी, देन आपने फुल स्टॉप लगा दिया, ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरी स्ट्रक्चर हमने करी है, फर्स्ट सेंटेंस फिर सबऑर्डिनेट कंजक्शन फिर सेंटेंस फुल स्टॉप, इसमें कहीं भी कॉमा नहीं लगाना है, ना सबऑर्डिनेट कंजक्शन के पहले ना सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बाद में। तो ये हमारी हो गई दूसरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो वेरी इजी। ओके, अभी आप दोबारा से इस लिस्ट को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। यहाँ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, आइल्स कर रहे हैं, कुछ भी आपकी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं। सो ये है स्ट्रक्चर हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। मैं भी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप इन वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। जो भी मैं आपको 28-29 वर्ड्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ये सारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, आप सबके साथ प्रैक्टिस करके देखिए, कहीं किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन को स्टार्टिंग में लगा के देखिए, किसी को मिडिल में लगा के देखिए। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए और जितने आप सेंटेंस बना सकते हैं, मैं कहूँगी आप एक तरह की एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ में आप 5-5 सेंटेंस बनाइए। एक बार उसको बीच में रखने की कोशिश करिए, एक बार उसको स्टार्टिंग में रखने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, आप 2 ही दिन प्रैक्टिस करिए, हर एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ आप 5 सेंटेंसेस मिनिमम बना के देखिए, फिर आपको ये फट से याद भी हो जाएंगे और आपके ऐसे में आपको हैबिट ही हो जाएगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने की। ओके, तो अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको भी इतना आइडिया नहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने का, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप इस लिस्ट को नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, या फिर यहीं पे वीडियो को पॉज करके यहाँ पर लिस्ट डिस्प्ले हो रही होगी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आप बैठिए, जब आप अपना ऐसे लिख रहे होंगे तो इन वर्ड्स को देख लीजिए। शुरू के 1-2 दिन में आप इन वर्ड्स को देखते रहिए। जब भी आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस वर्ड को देखिए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन को देखिए। फॉर एग्जांपल आपने दैट ले लिया या बिकॉज लिए, कितने इजी है, तो हम वैसे भी यूज करते हैं। ठीक है, इन वर्ड्स को उठाना है, फिर अपना सेंटेंस बनाना है। बट एक ही चीज को ध्यान रखना है कि कोई भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन फैन वॉइस आपके सेंटेंस में नहीं होने चाहिए, ये आपने अवॉइड करना। ऐसे बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। So very easy. In upcoming video, I will teach you how to make complex compound sentences. Yes, इसका वेटेज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से भी ज़्यादा होता है। अगर आपका टारगेट स्कोर 8+ है तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाने होंगे एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाने होंगे। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इसको हम अपकमिंग वीडियो में लर्न कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हिट द लाइक बटन। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।